चार धाम मंदिर में ट्रस्ट को लेकर विवाद की अफवाह का हुआ पटाक्षेप। युग पुरुष महामंडलेश्वर परमानंद जी गिरी महाराज ने चार धाम मंदिर पहुंचकर प्रेस से चर्चा की। काफी दिनों से चार धाम मंदिर को लेकर काफी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि यहाँ पर ट्रस्ट को लेकर विवाद चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अखंड आश्रम चार धाम मंदिर का अध्यक्ष हूँ और कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने शिष्य महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज को नियुक्त कर रखा है। पूर्व में भी वह यहाँ की व्यवस्था देखते आ रहे हैं और आगे भी वही यहाँ की पूरी व्यवस्था देखेंगे और अभी हमने उनका दायित्व और बढ़ा दिया है। अब जो भी यहाँ पर लेन देन होगा उसे पर सभी पर साइन शांति स्वरूपानंद गिरी जी के होंगे, बाद ही किया जाएगा। साथ ही साथ हमने अखंड आश्रम ट्रस्ट के सचिव के रूप में महामंडलेश्वर ज्योतिमयानंद गिरी जी को नियुक्त किया है, जहां पर न पूर्व में कोई विवाद था न अब कोई विवाद जैसी बात है। लोगों ने झूठी अफवाह फैलाकर इसे बढ़ावा दिया था। वहीं महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि हम पूर्व में भी गुरु जी के निर्देश पर काम करते थे और आगे भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जैसे उनकी आज्ञा होगी वैसा ही कार्य हम करते रहेंगे। पुत्र यदि परिवार के हैं तो सारे सन्यासी परिवार के हैं, और यदि परिवार का नहीं है तो कोई परिवार का नहीं है। ये तो असल में क्या है, यही मिथक बातें हैं, यही भ्रामक अफवाहें हैं जो एक सीधी सादी समाज को लोग गुमराह करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ये बोलना उचित तो नहीं है, पर अब बोलने वालों को भी साधुवाद है, उनको भी धन्यवाद है, वो भी बधाई के पात्र हैं। और वैसे भी कोई करता है तो और अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है। निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छबाए, कबीरदास जी ने कहा। यदि कोई निंदा भी करता है तो उससे व्यवस्थाएं परिष्कृत होती हैं, कोई बुराई नहीं है। अब उनकी वो सोच है। पर यदि आप बताओ कोई भी हो, या तो सारे सन्यासी पुत्र हैं या तो कोई पुत्र नहीं है। हम सन्यासी हैं ना, हमारा तो सन्यास में विजया हमन होता है, चोटी कटती है। हम उस दिन उनको अपने पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। और गुरुदेव का कोई एक आश्रम अखंड चार धाम मंदिर ही थोड़ी है, गुरुदेव के और भी बहुत सारे आश्रम हैं। तो सभी आश्रमों के परमाध्यक्ष होते हैं। चित्रकूट के त्यागी जी थे जो अब नहीं रहे, ठीक है। और त्यागी जी के विषय में भी आपको अफवाहें दी गई। त्यागी जी के विषय में आपने जानकारी नहीं ली और छाप दिया। आप मेरे से जानकारी लेते तो मैं आपको मेदांता के सारे कागज भेजता। कितने वर्षों से उनको कैंसर था, इलाज चल रहा था। पहले राजीव गांधी में सर्जरी हुई, फिर तबीयत बिगड़ी तो मेदांता में रहे। न जाने कितने लाखों रुपए उनके इलाज में लगे। कोई घर की बातें थोड़ी हैं ये। पीएमओ होता है ना, तो पीएमओ रिपोर्ट देखो, व्यवस्थाएं देखो। तो अब कोई कह देगा कौआ नाक ले गया तो अपन कौए के पीछे तो नहीं दौड़ते, पहले अपनी नाक देखते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं। साधु परंपरा में जो साधु होता है वहाँ ये बातें नहीं होती। साधु से हिसाब में तो भूल चूक हो सकती है, साधु से हिसाब में भूल चूक हो सकती है क्योंकि वो सीए नहीं है। साधु से कानूनी बातों में भूल चूक हो सकती है क्योंकि वो वकील नहीं है। पर साधु एक चरित्र, एक पवित्रता का नाम है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि प्रतिवर्ष पूज्य गुरुदेव युग पुरुष जी महाराज गुरु पूर्णिमा के बाद एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते उज्जैन में भी उनके बहुत सारे भक्त हैं। इस निमित्त से आशीर्वाद देने के लिए यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। उसी श्रृंखला में फिर से पूर्णिमा का पर्व भी चल रहा है, श्रावण का मास है। उसी दृष्टि से महाराज जी का आना हुआ था और आज उनका आध्यात्मिक प्रवचन भी हुआ है, ध्यान भी कराया है। और उसी संदर्भ में हमारे ट्रस्ट की भी एक बैठक आयोजित की गई थी कल। तो कल उस बैठक भी हुई है। ट्रस्ट में हमारे एक ट्रस्टी परम सिद्धे स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और ट्रस्ट में 2-3 चर्चाएँ हैं जो खास नहीं थी, बस इतना ही था कि भाई स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज ये आश्रम चलाते हैं, चलाते रहे हैं, चलाते रहेंगे। और किसी तरह का कोई विवाद या ट्रस्टी किसी तरह का व्यवधान महाराज को नहीं करेंगे। जैसा सहयोग की अपेक्षा करेंगे सब लोग सहयोग करेंगे। अब हुए थे तो हमको लगा कि भी आप लोग भी आए। सब ठीक है। जो कुछ पहले थे, पहले भी मैं
अध्यक्ष था, ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, अभी ये कार्यकारी अध्यक्ष है। मतलब कौन? और पहले से अधिकार और बढ़ गए हैं। इनके हस्ताक्षर के बिना यहाँ का कोई रुपया नहीं निकला। ज्योतिर्मयानंद जी जो है सचिव बने हैं नए, व्यवस्था में क्या परिवर्तन देखते हैं आप, क्या होगा इसके बाद? क्या है, मुख्य रूप में हम देखते हैं एक हमारा अजरधाम हरिद्वार में अंध विद्यालय, तो जो प्रस्ताव रजिस्टर हैं कैसे बुलाना कैसे लिखना, तो कई बार यहाँ बैठ के न हुई, विलम्ब हो गया सचिव, तो इसलिए सचिव उनको कर दिया। पिछले दिनों मिर्ची बाबा ने कुछ संगीन आरोप लगाए थे, उनको लेके आप क्या कहते हैं? वो कैसे हैं, यदि उनका इतिहास जान लो तो मुझे उत्तर नहीं देना पड़ेगा। क्यों महाराज जी ऐसी क्यों स्थिति बनती कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं? मनुष्य हमेशा अपने को ठीक दिखाना चाहता है और कई बार गलत व्यक्ति ज़्यादा किसी को बुरा कहता है, जिससे ध्यान मेरी तरफ ना आए, उधर चला जाए। कि व्यवस्था जो है वो ज्योतिरामानंद जी और स्वामी स्वरूपानंद जी दोनों मिलकर संभालेंगे, कोई ऐसा कोई विवाद नहीं रहा, कोई कुछ नहीं? कोई विवाद नहीं है, यही देखते रहें, यही देखते रहेंगे, जरा भी कोई वो नहीं।